हेलो स्टूडेंट्स, कम ऑन। तो कैसा रहा आपको 2 दिन? आपका 2 दिन कैसा रहा? आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा आई थिंक। देखिए, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूँ। मेरा नाम आलोक राय और मैं मैथ्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार उसको फटाफट रिकैप कर लेते हैं। देखिए, मेरा एक ही मानना है, जितना ही आप रिवीजन करोगे, जितना ही आप रिकैप करोगे ना, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा डे बाय डे। तो इसीलिए हमेशा कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट उसको रिवाइज करो जो आपने कल पढ़ा है। तो कल और परसों 2 दिन हमने इसमें दिए हैं, तो 2 दिन को हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर क्या था? चैप्टर सबको याद है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है, सबको याद है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। लीनियर का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। लीनियर का मतलब है जो ग्राफ पे एक लाइन बन जाए, लाइन। तो ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे तो उसका क्या बनेगा, एक लाइन। ऐसे 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 कैसे भी बन सकता है, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव, ठीक है, समझ में आ रहा है? कर परफेक्ट। इक्वेशन क्या होता है, जहां पे भी इज इक्वल टू का आपको साइन दिखे, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इस टाइप का जहां पे भी इक्वल टू आए, दैट इज इक्वेशन। वेरिएबल क्या है, जिसका हमको अता पता नहीं है, तो जैसे x y z a b c जो भी है, ओके, जिसका हमको मालूम नहीं है, तो एक कांस्टेंट होता है। जैसे 5, अगर ये हमको पता है कि ये 5 ही है, लेकिन x ये कुछ भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, तो इसका हमको वैल्यू पता नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल। और इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट वेरिएबल, समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या था, चलो बच्चों फटाफट बताओ। ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यस, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म ए, और कंडीशन क्या थी हमारी, a एंड b साइमल्टेनियसली कांट बी 0, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y साइमल्टेनियसली कांट बी 0, ओके। एंड सेकंड क्या था, जो इसका x का डिग्री है और y का जो डिग्री है, डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री क्या होती है, चलो फटाफट बताओ। डिग्री मतलब पावर, यस, x रेज टू 2, x रेज टू 5, x रेज टू 9, x रेज टू 11। ये जो 2 है, 5 है, 9 है, 11 है, ये क्या है, पावर है, पावर, ठीक है। इसको कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं इसको, डिग्री या पावर। कैसे पढ़ते हैं, रेज टू। कैसे पढ़ते हैं, रेज टू, x रेज टू 2 या x स्क्वायर, x क्यूब, x रेज टू 5, 9, 11, 12, ओके, समझा, समझ में आ गया? तो जो x रेज टू 1 है, ये है हमारा लीनियर इक्वेशन का पार्ट, बाकी सब लीनियर इक्वेशन नहीं होंगे। परफेक्ट, गुड। तो ये हमने देख लिया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, समझ में आ गया बच्चों? गुड, वेरी नाइस। इसके बाद हमने क्या देखा था, एक इक्वेशन लिया था और उसको 2 मेथड से सॉल्व किया। पहला मेथड क्या था, फटाफट बताओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन में क्या किया, एक वेरिएबल को एक इक्वेशन से निकाल लिया और उसका वैल्यू दूसरे इक्वेशन में उठा के रख दिया, और इस तरह हमको x और y दोनों का वैल्यू मिल गया। परफेक्ट। तो फर्स्ट हमने क्या देखा था, जल्दी बोलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। परफेक्ट। सेकंड क्या देखा था हमने एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम किया। क्या किया हमने, एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम किया। क्या लिखेंगे, मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल। और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे वो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, एंड देन एक वेरिएबल का वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 मेथड हमने देख लिए थे।
और तीसरा एक कॉन्सेप्ट हमने जो कल समझा था वो कौन सा था, ध्यान देना, वो हमने एक फॉर्मूला जैसा बना दिया था। और क्या था उस फॉर्मूले में, उस फॉर्मूले में यही था कि अगर कोएफिशिएंट जो है, एक पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है। जैसे मान लो अगर ऐसा है कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे है कि 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, तो अब इसको कैसे, ये कौन से टाइप का इक्वेशन है जो हमने कल देखा था, जो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है, और जो यहाँ पे y का है वही यहाँ पे x का है, यानी कि क्रॉस बन रहा है। ओके, क्रॉस, ध्यान देना, क्रॉस। तो इस क्रॉस, अगर क्रॉस वाले टाइप का प्रॉब्लम आए तो क्या करते हैं हमेशा, मेथड नंबर 1, इसको दो नंबर 1, इसको दो नंबर 2। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, इसको लिख लो, स्टेप 1 ऐड 1 एंड 2, स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2 करो या 2 फ्रॉम 1 करो, यू विल गेट आंसर, डोंट वरी। स्टेप नंबर 3, इसमें क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 में ये आपका जो इक्वेशन बनेगा वो नंबर 3 होगा और ये नंबर 4 होगा। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, गॉट इट, परफेक्ट, वेरी नाइस, गुड। इतना हमने रिकैप कर लिया। अब एक देखते हैं, ध्यान देना बच्चों, देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो टाइप का क्वेश्चन हमने कल किया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन ले लेता हूं। दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है, घबराना मत, कोएफिशिएंट देखो, प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है लेकिन उसको देख के हम घबरा जाते हैं। वो होता है ना कि जैसे हम समुद्र में गिरते हैं इसलिए हम नहीं मरते हैं, हम समुद्र में गिरते हैं इसलिए नहीं मरते, हमको तैरना नहीं आता। जिस दिन आप तैरना सीख जाओगे ना, समुद्र का बाप भी आ जाए आप उससे बाहर निकल जाओगे। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ये चीज, दो चीज हमेशा ध्यान देना, प्रॉब्लम से कभी मत घबराना, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने आपसे के सामने ये लिख दिया 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और यहाँ पे लिख दिया 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब आप देखोगे अरे बाप रे, 99 है, 101 है, 499, 501, अरे यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप क्या घबरा जाओगे, लेकिन घबराना नहीं है, सिंपल, ये हमारे फॉर्मूले में बैठता है। देखो जो यहाँ पे, एक मिनट, जो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 99, वही यहाँ पे y का है, ध्यान दो, और जो यहाँ पे y का है 101, ऐसा ले लेते हैं, वही यहाँ पे x का है, गेटिंग। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्रॉस, याद रखना। तो क्रॉस वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वेरी इजी, पहले दोनों को ऐड करेंगे, इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो। पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, ऐड 1 एंड 2, ऐड करोगे, एक इक्वेशन मिलेगा, उसको नंबर 3 दोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे और उसको नंबर 4 दोगे, फिर ऐड कर दोगे 3 एंड 4 को। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ओके, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप इसको करना, अगर नहीं समझ में आता है एक बार फिर से ट्राई करना, नहीं समझ में आता एक बार फिर से ट्राई करो। जब 2-3 बार के बाद भी समझ में नहीं आए तब आप पूछो, आप कमेंट में डालो, कमेंट में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, गुड। ये होमवर्क नोट डाउन कर लेना बच्चों। अब चलते हैं, एक और टाइप का प्रॉब्लम मैंने देखा है। देखिए, टीचर का काम ना सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, मुझे जहाँ तक लगता है एक टीचर का काम है लोगों के अंदर से, स्टूडेंट के अंदर से फियर को बाहर निकाल देना। जब आप वो फियरलेस वाला हो जाओगे ना, तो बोलते हैं ना कि जैसे मतलब
जब तक आदमी फियर में जीता, वो डर में जीता है ना, तब तक उसको उसका ट्रू पोटेंशियल नहीं मिलता। तो ट्रू पोटेंशियल मुझे फाइंड आउट करना है, ताकि आप एक लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो, मैथ्स ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते। तो देखिए, जैसे एक प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, मेरे को लगा कि हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा टफ लगे, इसलिए ये वाला प्रॉब्लम ले रहा हूँ। जैसे 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। ठीक है, अब होता है ना ऐसे, ये देखते हैं 11/4, 10/3, 1/3, 2x, अरे यार क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, ये तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम आ गया। सर ने तो इजी सिखाया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे तो सर 1/3, 1/5, ये कौन सा एलियन है भाई? नहीं, वेरी इजी। देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो ये बहुत इजी है। देखिए, पहले इसका चक्कर हटाना है, ये जो अपॉन अपॉन दिख रहा है ना, पहले इसको हम लोग खत्म करेंगे। देखो कैसे खत्म करेंगे, ये नंबर 1 इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये क्या है, ध्यान दो, दिस इज न्यूमरेटर। देखो बेसिक से समझा रहा हूं ताकि जिसको बेसिक नहीं आता वो बेसिक भी समझ जाए। और इसके अलावा, इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कुछ भी चीज़ कहीं पे भी छोटे से पॉइंट में भी आपको दिक्कत है ना, आप तुरंत मुझे कॉल कर सकते हो, आई एम अवेलेबल। ठीक है, बस ऑफिस आवर्स में मत करना, 9:30 to 6:30 मेरा ऑफिस आवर्स रहता है, तो उसके बाद या उसके पहले आप करोगे 8 बजे के बाद, और शाम को भी 6:30 बजे के बाद। दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर, दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। जो ऊपर है न्यूमरेटर, नीचे है डिनोमिनेटर, ध्यान दो। अब ये तो बोलोगे ये क्या है सर, इसमें तो ना न्यूमरेटर है ना डिनोमिनेटर है, तो x को क्या लोगे, न्यूमरेटर लोगे डिनोमिनेटर लोगे? न्यूमरेटर लोगे, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है। समझ में बात आई? जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या है, 1 है। हमने 1 कर दिया, अब थोड़ा सा काम आसान हो गया, राइट? अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इनटू है, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू एक्स, बेसिक समझा रहा हूँ आपको। और नीचे क्या है 3 इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 10/3। ओके, अब देखो 1 इंटू एक्स कितना होगा, एक्स अपॉन 3 इंटू 1 कितना होगा 3 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 10/3। ये चीज ध्यान दो, ये चीज आ गई आपको, आपने एक स्टेप अचीव कर लिया। अब ध्यान दीजिए, अगर दो फ्रैक्शंस हैं, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, दो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे कितना है डिनोमिनेटर 3 और यहाँ पे कितना है डिनोमिनेटर 1, तो जब d1 इज नॉट इक्वल टू d2, जब दो डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या एलसीएम भी लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम की बात भी मैं करूंगा आगे आने वाले क्लास में। ठीक है, देखो तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा, एकदम ध्यान देना बच्चों, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, जैसे क्रॉस बनता है, इसमें इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को, ऐसा क्रॉस बनता है ना, तो वैसे ही क्रॉस हमको बनाना है। ठीक है, अब देखो क्रॉस बना के कैसे लिखोगे, x इंटू 1 प्लस ये से 3 इंटू वाई और अपॉन ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का भी होगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 10/3। ये बात समझ में आ गई, ये सबको समझ में आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? गुड। देखो x इंटू 1 क्या होगा, x, क्यों, क्योंकि किसी में भी 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही आएगा, 10 1 जा 10, 11 1 जा 11, 12 1 जा 12, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन मतलब वही चीज। x इंटू 1 x प्लस 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू 10/3।
समझ में बात आ गई सबको? अब देखो इस 3 को हम इधर भेज देंगे तो इज इक्वल टू के वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया बताओ, यहाँ पे डिवीजन है। यस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डिवीजन। क्या है? डिवीजन। यहाँ पे है डिवीजन, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन का उल्टा जल्दी बताओ, मल्टीप्लिकेशन। यस, गुड, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 इंटू 3/3। ये बात सबको समझ में आ रही है? गुड। अब 3 बन जा 3, 10 बन जा 10, तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब देखो आपके पास ऐसा था कुछ तूफान जैसा, एलियन जैसा कुछ लग रहा था, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, और आपने उसको कैसा बना दिया, सिंपल बेसिक इंडियन जैसा बना दिया इसको। ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना है। तो क्या मैं इस इक्वेशन के सामने ये वाला लिख सकता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए? देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, परफेक्ट, गुड। अब इसी तरह सेकेंड वाले इक्वेशन को भी लेंगे, इसके लिए मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है ना? देखो अगर कहीं पे कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे बिंदास कॉल करो। ठीक है, क्योंकि मेरा विजन है कि सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, फ्री में एजुकेशन फ्री होनी चाहिए इंडिया के अंदर, ताकि कोई भी बच्चा बिना एजुकेशन के ना रह जाए। ठीक है, दैट इज माई विजन। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करना आसान है। क्या है, ऊपर 2x/1 है, 2x/1 प्लस 1 इंटू वाई, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 11/4। सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि हमने इसमें एक्सरसाइज कर ली है, इसमें थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। अब देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या तो एलसीएम लेना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x इंटू 4 प्लस y इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर का भी होगा 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 11/4। समझ में बात आ रही है सबको? गुड। देखो अब क्या हो जाएगा, ये 2x इंटू 4, तो नंबर और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमेशा ध्यान दो, मल्टीप्लीकेशन का एक थंब रूल है, नंबर मल्टीप्लीकेशन। 4 2 8x प्लस y/4 इज इक्वल टू 11/4। अब क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, ये 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या गया है, डिवीजन किया गया है। लाइक जब डिवीजन करोगे और इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन। तो 8x प्लस y इज इक्वल टू 11 इंटू 4/4। 4 बन जा 4, 11 बन जा 11। तो ये आपका इक्वेशन बन गया 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। आई होप यू आर एबल टू सी, राइट, यू आर एबल टू सी these two equations. Now we will rub it. कहाँ गया रब करने वाला काम? एक बार इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो बच्चे। तो हमको अब क्या मिल गया, यहाँ पे एक इक्वेशन हमको जो थोड़ा तूफानी जैसा इक्वेशन लग रहा था उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया अपने वाले देसी फॉर्म में। ठीक है, तो प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम दिखे तो घबराना नहीं है, उससे डट के मुकाबला करना है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जितने बार आपको लगे आप ट्राई करते रहो। ठीक है, क्योंकि गूगल से जो सॉल्यूशन मिलेगा ना उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप यहाँ से निकालोगे ना, यहाँ से एक बार आपने यहाँ का यूज़ करना शुरू कर दिया उसके बाद तो आप गूगल में पहुँच जाओगे। ठीक है ना? अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगा ये वाला। देखो इसको हम दे देते हैं नंबर 3। ठीक है, फटाफट इसको दे देते हैं नंबर 3 और ये हो जाएगा हमारा नंबर 4। ठीक है, दिस विल बिकम नंबर 4, दिस विल बिकम नंबर 3। अब चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब देखो हम क्या करेंगे, कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इसमें से x ले लो,
y को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 10 माइनस 3y। क्यों 3y क्या है यहाँ पे प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y। परफेक्ट। अब ले लेते हैं, अब ये वैल्यू उठा के 4 में रखेंगे तो क्या लिखे हम, पुटिंग x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y इन इक्वेशन नंबर 4। वेरी नाइस। तो देखो क्या हो जाएगा 8x है तो 8 और x की जगह पे ये रखना पड़ेगा 10 माइनस 3y और उसके बाद क्या है प्लस y इज इक्वल टू 11। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना। देखो x है, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y, तो x के जगह पे 10 माइनस 3y रखना है। यहाँ पे x कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसके जगह पे हमने 10 माइनस 3y रख दिया, बाकी सब ऐसे ही। ध्यान देना बाकी सब ऐसे ही रखना है, ऐसा नहीं कि 10 और x के रख के बाकी सब भूल गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वेरी नाइस। अब देखो ब्रैकेट ओपन करना मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार लर्न करते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, और जब इनटू रहता है तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ होगा। अगर यहाँ पे 3 टर्म रहते तो तीनों के साथ होता। ठीक है, बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन अंदर के जितने भी नंबर रहेंगे सबसे होगा, नंबर वेरिएबल सबसे होगा। ठीक है, और साइन के साथ, साइन नहीं भूलना, साइन भूल जाओगे तो सब चौपट, सारा प्रॉब्लम वहीं पे गलत। साइन बहुत ध्यान दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका साइन प्लस है तो हम, अब जब प्लस रहेगा तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माइनस रहेगा तभी ध्यान देना, माइनस रहेगा तो अंदर वाले का साइन सब चेंज होते चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 माइनस 8 इंटू 3y प्लस y इज इक्वल टू 11। अब क्या हो जाएगा 8 10 जा 80, गुड, 8 3 जा 24y प्लस y इज इक्वल टू 11। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो ये माइनस, ध्यान देना ये प्लस 24 नहीं है, ऐसा नहीं कि ये 24 और ये 1 तो 25 कर दूँ, ऐसा नहीं करना। 24 और ये 1 तो 25 नहीं होगा। इसका साइन देखो, ये क्या है माइनस है, ये क्या है माइनस है, और ये क्या है प्लस है। तो ध्यान दो यहाँ पे -24 और +1 ये कितना होगा, -24 और 1 ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, किसमें से, बड़े वाले में से छोटे को। तो 24 - 1 यानी कि 23 हो गया, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का आएगा। बड़ा कौन सा है 24, तो 24 का साइन यानी कि -23। तो ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा ये 80 - 23y इज इक्वल टू 11। यहाँ तक सबको समझ में आया? गुड, वेरी नाइस। अब देखो ये नंबर है, ये भी नंबर है, 80 को उधर भेजो या 11 को इधर लेके आओ, आपकी मर्जी है। 23y को उधर भेजो या 23y को यहीं रहने दो, 80 को उधर भेजो। तो मैं क्या करूँगा 23y को उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 80 - 11 इज इक्वल टू 23y। अब आप बोलोगे कि सर जी आपने 23y को यहीं रखना चाहिए था, 80 को वहाँ भेज देना चाहिए था, उससे भी आंसर आएगा। चलिए वही कर लेते हैं। डस्टर कहाँ चला गया, डस्टर देना। एक मिनट बच्चों रुक जाओ, इसको रब कर लेते हैं अभी फटाक से। चलो वैसे ही कर लेते हैं जो हमारा थंब रूल है, जो हमारा प्रिंसिपल है। ध्यान दो, तो क्या होगा यहाँ पे जो 23y रहेगा ये माइनस के साथ रहेगा, तो -23y इक्वल टू 11 - 80। 11 - 80। अब 11 - 80 करने आपको आएगा, पक्का आएगा? यस, 11 80 माइनस, अगर ऐसा रहेगा तो क्या करते हैं हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी हमने देखा, देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा था एक माइनस और एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा और साइन बड़े वाले का आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी करना है, तो 80 - 11 कर लो। ठीक है, अब साइन किसका है बड़ा, 80 का, इसका साइन दे दो। ठीक है, इसका साइन दे दिया आपने। अब तो -69 आ गया। अब क्या करेंगे, तो ये हो गया -69 और ये है -23y।
अब देखो -23 और y में क्या रिलेशन है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। जब बीच में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बनेगा, डिवीजन। यस, गुड। तो y इज इक्वल टू -69 अपॉन -23। अब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, 23 और 69 कैसे कटेंगे, ये देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब 23 3 जा 69 होता है, 23 3 जा 69। तो ये और माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया y का वैल्यू 3। समझ में आ गया बच्चों, y का वैल्यू क्या आ गया 3। अब ये y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है मालूम है, इसी में रख दो, इसमें रखोगे आपको डायरेक्टली x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब क्या है, x इज इक्वल टू 10 - 3y, यहाँ पे कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 10 - 3 और y कितना आया 3। ये बात समझ में आई, 3 और y मतलब 3 इंटू वाई है, तो 3 और y का वैल्यू 3 मिल गया। अब कितना हो गया ये 10 - 9 इज इक्वल टू 1। गुड, कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। ये समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ गया सबको। चलो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या किया इसमें और क्यों ये प्रॉब्लम लिया। ये प्रॉब्लम इसलिए लिया क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक फियर बना रहता है, जब वो देखते हैं ना अपॉन 10/3, y/4, 1/6, अरे यार ये तो कितना बड़ा टेंशन आ गया। हम लोग को तो सर ने सीधा सीधा सिखाया और हमने देने के एग्जाम में देने के टाइम पे ये सब क्या दे रहे हैं, तो वो फियर निकालना जरूरी है, तो फियर के लिए लिया। तो देखो क्या किया हमने, पहले 1/3x + y इज इक्वल टू 10/3, ये आपका सम था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 3 खत्म, तो क्या मिल गया हमको x + 3y इज इक्वल टू 10। सेम हमने यहाँ पे किया तो ये मिल गया, ओके। उसके बाद हमने एलिमिनेट किया, सब्सटीट्यूट किया, यहाँ से x का वैल्यू लिया 10 - 3y, उसको उठा के यहाँ पे डाल दिया। ये देखो उसके बाद की कहानी तो आपके सामने है। समझ गया बच्चों, ये समझ में आ गया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब देख लेते हैं कि हमारा ये जो सॉल्यूशन आया है इसको क्या बोलते हैं, याद है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यही आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों सेम ही होता है, ओके। तो ये आपका मिल, अब देखो इसको पहले एक बार देख लेते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, चलो एक में डाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। हमेशा अपने आंसर को चेक करने अगर आपको आ गया तो फिर तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं कितना नंबर पाऊंगा, आप खुद ही बता सकते हो, राइट। और मैथ्स ना प्रैक्टिस की चीज़ है, इसको आप इतिहास भूगोल और बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ पढ़ोगे तो आपको नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना इसमें मास्टर बन जाओगे, कोई भी फील्ड है, जितना ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आप उसमें मास्टर बनते चले जाओगे। तो ध्यान दो, देख लेते हैं, फर्स्ट वाले में रखते हैं, ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। अब बोलोगे LHS RHS क्या है, कल हमने परसों भी देखा था, राइट। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, क्यों लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू के लेफ्ट में है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x 1/3x + y, x कितना है 1, तो 1/3 + y कितना है 3। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है डिनोमिनेटर सेम, तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 × 1 + 3 × 3 अपॉन 1 × 3, 1 1 जा 1 और प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 3 1 जा 3, कितना हो गया 10/3, दिख रहे हो। अब आप राइट हैंड साइड देखो, सेम है ना, मजा आ गया ना, मुझे भी, गुड। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, मतलब आपका जो ये सॉल्यूशन है ये
सही है। अब एक बार दूसरे वाले इक्वेशन में भी रख के देख लेते हैं, इसकी क्या कहानी है, ये क्या बोलता है, सही है कि नहीं, दोनों सही होना चाहिए, राइट। एक के सही होने से सिर्फ सही नहीं मानते, दोनों का सही होना जरूरी है। तो इसमें भी वही सेम कहानी करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। हमको किसको लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को। LHS इज इक्वल टू 2x प्लस 1/4y, क्या हो जाएगा 2x कितना है 1 प्लस 1/4, y कितना है 3, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। समझ में आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन है तो ऊपर ऊपर हो जाता है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का। लेकिन अगर बीच में प्लस है तब ध्यान देते हैं, ध्यान से। तो क्या देखो बीच में प्लस है, अब देखो इस दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 into 4 प्लस 1 into 3 अपॉन 1 into 4, कितना हो जाएगा 8 3 4 11 4। अब देखो राइट हैंड साइड क्या है, वही है, अरे वाह गुड। तो हमने इसका वैल्यू मतलब सही निकालना है। तो इस तरह से आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है और अपने आंसर को खुद ही कैसे वैलिडेट करना है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको थरली सिखा दी। अब आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगे, जो आपको 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करने पे भी नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल अभी आने वाले सेशन और मज़ेदार होने वाले हैं, तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। देखो बच्चों, अगर ये वाला जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, ये आप पढ़ोगे ना तो आपको किसी और सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही एक टीचर बन जाओगे और आप पढ़ाते रहो। आप जो मुझसे सीखते हो ना, आप खुद भी दूसरे बच्चों को सिखाने की कोशिश करो, देखो फिर मज़ा आ जाएगा। जितना नॉलेज स्प्रेड करोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। गुड, चलो थैंक यू सो मच। तो हम कल मिलेंगे फिर से, बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।